नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रैक्टिस सेट 7.2 लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, तो लेसन नंबर 7 के 7.2 प्रैक्टिस सेट को हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट वी आर गोइंग टू नो ओके द फॉर्मूलाज ओके ऑन विच द प्रैक्टिस सेट इज बेस्ड। मतलब एक फॉर्मूलाज रहते हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिस सेट बेस्ड रहता है, वो सारे फॉर्मूला जान लेते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी डिस्कस टॉपिक था कोन। ओके, कोन के फॉर्मूलाज हम लोगों ने लर्न किए थे। अगर इस कोन को मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ ऊपर के पार्ट में, और नीचे का पार्ट जो बचता है उसको फ्रस्टम हम लोग बोलते हैं। फ्रस्टम ओके, ये नीचे के पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम। और इस फ्रस्टम के अंदर मैं आपको बता दूँ, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। और इस फ्रस्टम के अंदर मेरे पास अलग अलग तरह के मतलब दो बेस रहते हैं इसके। एक ऊपर के साइड में एक बेस रहता है, मतलब सर्कुलर पार्ट, और नीचे के साइड में एक सर्कुलर पार्ट रहता है। और दोनों की रेडियस जो रहती है अलग अलग रहती है। सो रेडिया ओके ऑफ दिस टू सर्कल्स ओके R1 एंड R2, H इज द हाइट ऑफ फ्रस्टम एंड L इज द स्लैंट हाइट। ओके, ये कुछ चीज़ें जो हम लोग को जान लेनी है। H इज द हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम एंड L इज द स्लैंट हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम। R1 is the radius of the lower part, okay, lower part of the frustum, and R2 is the radius of the upper part of the frustum. Okay, तो ये कुछ चीज़ें जो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूलाज में यूज़ करनी है। तो चलो हम लोग जान लेते कौन सी चीज़ें हम लोग को यूज़ करनी है। मैंने यह नाम लिखा फॉर्मूला। ओके, दिस इज रिलेटेड टू फ्रस्टम। फ्रस्टम मतलब जो कोन का नीचे का पार्ट ओके नीचे का हिस्सा है जो मैंने कट करके मैंने गेन किया है, उसके बारे में हम लोग को लर्न करना है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो रहता है मेरे पास पाई और EL। पाई तो कांस्टेंट है, EL मतलब स्लैंट हाइट इन द ब्रैकेट इनटू द एडिशन ऑफ रेडिया ओके ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द फ्रस्टम। ओके, ऊपर का नीचे का पार्ट ओके R1 प्लस R2 ओके इंटू R1 प्लस R2। तो ये मेरा फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सेकेंड मेरे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो रहता है मेरे पास पाई L। और ये जो मेरा था ये कर्व सरफेस एरिया, इसको मैंने यहाँ पे पिकअप किया पाई L इंटू R1 प्लस R2। बाद में पाई R1 स्क्वेयर एंड पाई R2 स्क्वेयर। तो ये सब मिला के मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में जो मुझे चाहिए वो मिल जाता है। ताकि मैं आपको बता दूं कर्व सरफेस एरिया जो रहता है, ये जो हिस्सा है कर्व सरफेस का उतना ही रहता है। और टोटल मतलब मुझे ऊपर का जो सर्कल है उसका भी एरिया चाहिए, नीचे का सर्कल उसका भी एरिया चाहिए। तो इन सबको मिला के मुझे जो मिलेगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मिलता है। ओके, उसके बाद मैंने नेक्स्ट मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो 1/3 पाई EH मतलब हाइट। और उसके बाद में R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ये तीन फॉर्मूला जो है मेरे पास यहाँ पे फ्रस्टम के लिए, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज मुझे यूज़ करने हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 में, जो कि मुझे मतलब नॉलेज देता है फ्रस्टम के बारे में। व्हाट इज फ्रस्टम, देन व्हाट आर द फॉर्मूलाज विच आर यूजफुल फॉर द फ्रस्टम। ये सारी चीज़ें हम लोग को इस प्रैक्टिस सेट में यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक फॉर्मूला मैंने नहीं लिया तो वो स्लैंट हाइट बोलते हैं यल। ओके, इन द स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर एंड देन R1 माइनस R2। R1 जो है बड़े सर्कल की रेडियस है, और R2 है छोटे सर्कल की एरिया। तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल, डायरेक्टली बोल देता हूँ मैं, उनका ब्रैकेट स्क्वायर करना है H स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है मुझे यहाँ पे यूज़ करना है स्लैंट हाइट के लिए। मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास है यहाँ पे H स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, तो मैंने एक बार कन्फर्म किया R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट में। ओके, तो ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम के लिए। तो इतने ही फॉर्मूलेज है जो मुझे यहाँ पे यूज़ करने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम एंड देन द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। और उसके पहले था मेरे पास स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम H स्क्वायर इन द ब्रैकेट R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये सब L स्क्वायर लिया तो ये सारे स्क्वायर में आ जाएंगे। ओके, मीन्स ओपन आ जाएंगे सारे। और नहीं लिया मैंने L ही लिया तो इज इक्वल टू इन द स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे जो है स्क्वायर ब्रैकेट है वो लिखना है, स्क्वायर रूट में लिखना है H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। और इनके वैल्यूज पुट करके मुझे कैलकुलेशन करना है। तो मुझे सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे दे दिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्मूलाज है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 7.2 के सारे प्रॉब्लम्स जो हमें दी है पुस्तक मतलब बुक के अंदर, मतलब किताब के अंदर, उनको सॉल्व करेंगे और उसको मतलब ख़त्म करेंगे। मतलब बहुत छोटा प्रैक्टिस सेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2।
तो चलो सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 7.2 में से है द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम से बकेट आर 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। हो कि मुझे निकालना है कितना पानी उसके अंदर रहेगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो मुझे दिया है रेडिया, ओके, रेडिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम, ओके। सो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, मेरे पास दो सर्कल है, ओके, बिगर सर्कल, तो उसको मैं लिखता हूँ R1 इज इक्वल टू, मुझे दिया 14 सेंटीमीटर। सेकेंड मेरे पास है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ, मैंने बताया दो सर्कुलर पार्ट रहते हैं स्मॉलर सर्कल, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ओके, ये दिया मुझे 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद में मुझे हाइट दिए, हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम मतलब जो फ्रस्टम है उसका हाइट मेरे पास है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, मतलब बकेट। और मुझे अभी इसका निकालना है, मुझे निकालना है इसको एज बोलते हैं हम लोग, एज, ओके। तो एज पहले लिखो, 30 सेंटीमीटर बाद में लिखो, ऐसे लिखो। अभी मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ओके, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो भी रहेगा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा वाटर होल्ड इन इट, ओके, ऐसे ही आएगा। तो मैं फर्स्ट निकालता हूँ 1/3 पाई एच मेरे पास है इन द ब्रैकेट R1 स्क्वायर, उसके बाद में R2 स्क्वायर, और उसके बाद में R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला, ओके। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। सो 1/3 पाई का वैल्यू मुझे पता है 22/7, एच मुझे दिया है 30, इन ब्रैकेट जो भी मुझे अभी निकालना है मैं निकाल दूंगा एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको निकालने के लिए। अभी फर्स्ट थिंग मेरे पास है यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास दिया है R1 स्क्वायर, R मतलब मेरे पास 14 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 7 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा 14 इंटू 7, ओके, प्लस है, सॉरी। तो ये अभी मैं यहाँ पे निकालूंगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा, ओके। तो ये आएगा 22 इंटू 10 डिवाइड बाई 7, और फिर ये ब्रैकेट में मेरे पास 14 का स्क्वायर मुझे 196 आता है, 14 स्क्वायर, ओके, 196, मुझे इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 196 चाहे तो करके देख लो, 7 का 49 आता है, और 14 इंटू 7 करना पड़ेगा। 7 4 जा मेरा 28 आता है, 28 जा 8 लिख दूंगा, 2 बचता है मेरा, 7 1 जा 7 और 9, ओके, 98। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 196, उसके बाद में 49 और उसके बाद में 98, तीनों को ऐड करते हैं। सो ये बना 17, और 17 में अगर मैं 6 ऐड करता हूँ 23, ओके, तो ये बचेगा 2, ओके। 2 को इनके साथ मिला दो, ये 14 आ रहा है 24, ओके। सो बाद में 2 बचेगा, और ये आएगा 3 3 4 3, ओके। तो ये आता है मेरा 22, तो ये मेरा 220 आता है यहाँ पे, और ये 7 आता है यहाँ पे, और ये आता है 343। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ओके, 7 4 जा 28। सो 28 को माइनस करो इसमें से, तो आपको मिलेगा 14 माइनस 8 63 मिलेगा, एंड 7 9 जा, ओके, 7 4 जा 7। तो ये मेरा बनता है 220 एंड 49। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 292 से, 9 2 जा 18, 18 जा 1, सो ये 9 है, 0 लिया, वापस 18 जा 1 और ये 9, ओके। तो दोनों को ऐड करते हैं, 8 7 और ये 1, तो मेरा 10780, ये मेरा आता है सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ओके। अभी पानी कितना बैठेगा, जितना वॉल्यूम है बकेट का उतना ही पानी बैठेगा, ओके। सो देयरफॉर हाउ मेनी लीटर्स, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सो 10780 अपॉन 1000, ये करेंगे, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 100 है, तो 10.78 लीटर पानी इसके अंदर बैठ जाता है, ओके। सो इतना पानी। सो वाटर होल्ड इन बकेट इज कितना आएगा, 10.78 लीटर। आपको ये अच्छी तरह से लिखना है, मैं आपको खाली सॉल्व करके बता रहा हूँ, इस तरह आपको सॉल्व करना है, ओके।
एक बार मैं आंसर को रीचेक करता हूँ, बताता हूँ आपको आंसर सही है कि नहीं। थोड़ा बहुत आपको मतलब इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली देर इज़ नथिंग, मतलब कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आपको नहीं आएगी, इजीली आप कर सकते हो। तो इस तरह आपको सोल्यूशन निकालना है, बट यू शुड नो द फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूला कौन सा है और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करो, कैलकुलेशन करो और आपको तुरंत आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये था प्रॉब्लम नंबर 1 जो 7.2 में से। इसके सोल्यूशन को मैं एक बार रीचेक करता हूँ और आपको कन्फर्म करके बताता हूँ ये सही है क्या नहीं। ओके, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो अभी हम लोग क्या करें, सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन। मेरे पास यहाँ पे द रेडियस ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, मुझे तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है और मेरे पास कुछ गिवन है, तो मैं फर्स्ट उस गिवन को लिख देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो आप लोग। मेरे पास फर्स्ट है रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ओके, रेडियस, इसको रेडियस बोलेंगे, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। एक बड़ा सर्कल रहता है, उसका रेडियस मेरे पास है R1, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। देन सेकेंड मेरे पास है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। आपको पता है दो सर्कल रहते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और उससे बनता है फ्रस्टम। ओके, और एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है। R2 इज इक्वल टू मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। मुझे कुछ चीज़ें बताइए। यहाँ पे पाया का वैल्यू मेरे पास 3.14 है और उसके बाद में मेरे पास हाइट ऑफ फ्रस्टम है। ओके, थर्ड चीज़ है हाइट ऑफ फ्रस्टम। हाइट ऑफ फ्रस्टम मेरे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर। ओके, जो भी गिवन था मैंने लिख लिया। मुझे स्लैंट हाइट निकालनी है, ताकि स्लैंट हाइट मुझे कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलो निकालते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास है, फॉर्मूला मैं एक एक यूज़ करूँगा यहाँ पे और एक एक चीज़ फाइंड आउट करने वाला हूँ। और जो चीज़ मैं फाइंड आउट करूँगा, मेरे पास जगह बहुत कम है, उसको मैं बाद में रफ कर दूंगा। ओके, तो फॉर्मूला मेरे पास है स्लैंट हाइट का L। ओके, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था। H स्क्वायर यहाँ पे आएगा आपका R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो निकालते हैं। L इन स्क्वायर ब्रैकेट H स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे मेरे पास है 14 माइनस 6, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। देयरफॉर L मेरा जो बनता है 6 स्क्वायर 36 आता है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा। ओके, इसको बोलेंगे 8 का स्क्वायर, तो उसको भी निकालेंगे। तो 36 और ये 64, और इसको कंबाइन करता हो तो स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर रूट में आता है 100 और इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 10 सेंटीमीटर। मेरे पास स्लैंट हाइट था, मुझे मिल गया 10 सेंटीमीटर। अभी फर्स्ट मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पे, फर्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ वही मेरे पास कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो चलो फर्स्ट निकालते कर्व सरफेस एरिया। अब ये किसका है आपको पता है, फ्रस्टम का ही। ओके, तो इसमें आता है पाई L R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल, आई थिंक ये सही फॉर्मूला है, मतलब यस, पाई L R1 प्लस R2। तो चलो पाई का वैल्यू मुझे बोला 3.14 ले लो। मेरे पास L का जो वैल्यू मुझे मिला है 10 मिला है यहाँ पे। R1 प्लस R2, R1 मेरे पास है 14 और R2 है 6। ओके, तो ये आएगा इस तरह से। तो ये 31.4 बनेगा। इसको सॉल्व करते 20 आता है, तो फिर 31.4 इंटू 20 कर देते हम लोग। 8 आएगा तो 80 बनेगा ये। ओके, 2 1 2 आएगा यहाँ पे, और ये 6। ओके, तो 60 सॉरी 1 सेकेंड, एक जीरो कम बन जाएगा। ओके, तो 628 आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया। अभी फर्स्ट तो मैंने फाइंड आउट करना, अभी मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सेकेंड मेरे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ओके, उसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। उसका फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलो सेकेंड को फाइंड आउट करते हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि कर्व सरफेस एरिया को एज इट इज़ ले लेना आपको टोटल सरफेस एरिया में R1 प्लस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, उसके बाद में पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। मतलब ये जो आपका सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, ये यूज़ करना है।
अभी यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लिखता हूँ। आप ऐसे मत करो, एक के नीचे एक लिखो, पाई एल, और इसका टोटल वैल्यू मुझे पता है 628। मैं चाहे तो इसको नंबर 1 बोल देता हूँ। ओके, तो 628 फ्रॉम 1 मैं लिख दूंगा। ओके, तो पाई मेरे पास है 3.14, और यहाँ पे R1 का स्क्वायर आएगा 14 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे 3.14 और R2 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर आ जाएगा इंटू 6 स्क्वायर। तो चलो करते हैं हम लोग। ए फ्रॉम 1 भी आप लिख सकते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम है। 628 3.14 और 196 प्लस 3.14 और ये आएगा 36। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जगह बहुत कम है, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 196 इंटू 314, इसको फर्स्ट कर दे। 4 6 ज़ा 24, 4 आता है, 2 बचता है, 9 6 ज़ा 36 और 2 ऐड किया 38 हो गया। 3 बचे मेरे पास, 4 1 ज़ा 4 और 3 7 बच गया। 0 6 9 1, अभी 2 0 ले लेता हूँ मैं। 3 6 ज़ा 18 ज़ा 8, ओके, और 3 9 ज़ा 27 और 1 ऐड किया तो 28, 2 बचेंगे मेरे पास। 3 1 ज़ा 3 और 5, इनको ऐड करते हैं हम लोग। 4 आता है, यहाँ पे भी 4 आता है, 1 कैरी किया मैं, 9 9 12 9 9 18 और 25 5 आता है, 2 कैरी किया, 11 ज़ा 1 is 6। तो मेरे पास जो बचता है 6 to 8 प्लस, ओके, इसका जो कैलकुलेशन था मेरे पास 2 पॉइंट छोड़ दे रहे हैं, 615.44। इसको भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। 340 36, ओके, 6 4 ज़ा 20, 4 ज़ा 4, 2 कैरी किया, 6 1 ज़ा 6, 2 कैरी किया 8, 6 3 ज़ा 18, 0 कैरी किया, 12 ज़ा 2 कैरी 1 किया, 3 1 ज़ा 3 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9, इनको ऐड करते 4 0 1 कैरी किया मैंने यहाँ पे, 3 1 कैरी किया 11। सो ये मेरा बनेगा 113.04। अभी मुझे क्या करना, तीनों को ऐड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, बाद में आपको रफ करके मैं बता दूंगा। तो चलो ऐड करता हूँ। 628, उसके बाद में 615 44 और उसके बाद में 11 3.04। तो ये 8 4 पॉइंट लिया मैंने। यहाँ पे 8 8 16 ज़ा 6, 1 कैरी किया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 12 and 13। तो ये आता है मेरा 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा सेकेंड सॉल्यूशन मुझे मिल गया, जिसको हम लोग बोलेंगे 1356.4.8, इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। मेरे पास लास्ट वन बचा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, उसको निकालते हैं। बट बिफोर दैट मैं ये क्या करता हूँ, रफ वर्क जो है मैं इसको रफ कर देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज करके उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलो लास्ट मेरे पास फॉर्मूला जो बचा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मैं पूरा लिख देता हूँ, बाद में हम लोग को वर्ड में लिखना है 1/3, ओके, पाई एच। उसके बाद में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये मेरा फॉर्मूला है। ओके, इसको यूज़ करूँगा मैं। 1/3 मुझे बोला है 3.14 लेना है। एच का जो वैल्यू मेरे पास है 6, R1 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर आएगा, R2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर आएगा, 14 इंटू 6। चलो आई थिंक यही वैल्यूज़ है। ओके, ये वैल्यूज़ है। ओके, तो चलो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 628 आ जाएगा यहाँ पे। 14 196, इसका आएगा 36, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 4 6 ज़ा 24, 2 बचता है, 6 1 ज़ा 6 और 2 8 84। तो तीनों का ऐड करेंगे 196, उसके बाद में 36, उसके बाद में 84, तीनों का ऐड करते हैं। 6 6 ज़ा 12 और 4 ऐड किया 16, 1 कैरी किया मैंने यहाँ पे, 9 9 18 और 3, ओके, 21 2 कैरी किया, 3 16, ओके। तो ये आता है मेरा 6.28 इंटू 316। अभी क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, ओके। 316 को मल्टीप्लाई करना है मुझे इससे 628 से, ओके। चलो यहाँ पे ही कर देता हूँ। 8 6 ज़ा 48, 48 ज़ा 8 कैरी किया 4, 8 1 ज़ा 8 और 4 12 ज़ा 2 कैरी किया 1, 8 3 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24 और 1 25, ओके। 0 लिया, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड किया 3 6, 2 zeros ले लिए,
6 6 ज़ा 36, 3 को कैरी किया, 6 1 ज़ा 6 और 3 9 हो जाएंगे यहाँ पे, एंड 6 3 ज़ा 18। चलो तीनों को ऐड करते हैं। 8 का 8 आएगा यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 14 ज़ा 4, 1 कैरी किया तो ये 10, 18 ज़ा 8, 1 कैरी किया तो ये 9 और ये 1। सो ये मेरा जो बनता है इट विल बी 198, ओके 1984.48 और ये सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और नहीं तो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से मुझे सॉल्यूशन निकालना है 1984.48। तो ये मेरे तीनों के तीनों सॉल्यूशन मुझे मिल गए। एक तो फर्स्ट मैंने स्लैंट हाइट फाइंड की, बाद में कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया, बाद में टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया, बाद में वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड किया। ओनली आई हैव टू यूज़ द फॉर्मूलाज। मुझे क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और उसके बाद में उसको कैलकुलेट करने के बाद सही सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड प्रॉब्लम था जो ख़त्म हो गया। मैंने आपको फॉर्मूलाज किस तरह यूज़ करने हैं, वैल्यूज़ को किस तरह पुट करना है और किस तरह कैलकुलेशन करना है ये बताया मैंने। यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम ख़त्म होता है और सेकेंड प्रॉब्लम मैंने आपको समझाया है। अभी लास्ट प्रॉब्लम जो मेरे पास बचा है इस प्रैक्टिस सेट 7.2 में से, वो है एक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, ओके। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ एट द ब्लैंक प्लेस, ओके। ब्लैंक प्लेस जो रहता है, एम्प्टी जो बॉक्स रहते हैं उनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम मेरे पास है एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है। द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर, इट्स साइड इज 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। मेरा फाइनल जो टारगेट है मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और मुझे उसके लिए क्या करना है, ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो चलो स्टार्ट कर दें। R1 मुझे निकालना है 132, मेरे पास सर्कम्फरेंस है 2 पाई, मुझे पता है ये वैल्यू पाई का वैल्यू दिया है मेरे पास 22/7, ओके। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास देखो 132 और इसको मैं 2 से डिवाइड ही कर देता हूँ, ओके, तो बेटर रहेगा मेरे लिए। 1 सेकेंड, ओके, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो बाकी का बहुत ईजी रहेगा, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12, मेरे पास 66 आ गया। 66 डिवाइड बाई पाई, ओके। तो पाई का जो वैल्यू रहता है मेरे पास, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास बनेगा, ये पाई 22/7 है, ओके। तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा, तो इस तरह से आएगा। 22 1 ज़ा 23, ओके। तो ये जो मेरा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। R1 मेरा जो है 21 सेंटीमीटर है। सिमिलरली मुझे सेकेंड यहाँ पे कर देना है, ओके। सेकेंड मेरे पास है 88 2 बाई, ओके। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दो, मेरे पास 44 आ जाएगा। तो ये 44 इंटू अभी जिस तरह किया 7/22 आ जाएगा, तो ये 2 आएगा, तो ये 14 सेंटीमीटर। चलो मेरे पास दोनों R1 R2 मुझे मिल गए। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट करना है। मेरे पास यहाँ पे एच का जो वैल्यू है मेरे पास 24 ही है, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे R1 माइनस R2 मतलब 21 माइनस 14 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। चलो 24 का स्क्वायर निकालते, 576 आता है मेरे ख्याल से। आप चाहे तो करके देख लो, 576 कम ज़्यादा आएगा तो आप मुझे बता दो। 21 माइनस 14 का 7 का स्क्वायर मेरे पास आता है, 7 का स्क्वायर अगर निकालेंगे 71 आ जाएगा, ओके। नहीं 49 आ जाएगा। चलो ये 49 आ जाता है। इन दोनों का ऐड किया है 625 आ जाता है, मतलब ये मेरे स्क्वायर रूट में ही रखता हूँ मैं ताकि आपकी गलतफहमी हो जाएगी। और इसको अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालता हूँ 25 सेंटीमीटर आ जाता है। तो मेरे पास जो स्लैंट हाइट मुझे निकालनी थी वो 25 सेंटीमीटर आ गई। आप चाहे तो करके देख लो। अभी मुझे फाइनल निकालना है कर्व सरफेस एरिया, ओके। R1 मेरे पास है, R2 मेरे पास स्लैंट हाइट है और यहाँ पे मुझे लेना है 22/7। मेरे पास L का जो वैल्यू मेरे पास निकाला है मैंने वो है 25 और यहाँ पे R1 प्लस R2 मेरे पास R1 21 है और R2 मेरे पास यहाँ पे है 14। तो चलो करते फिर 22/7 इंटू 25, इनको ऐड किया मुझे 35 मिल जाते हैं, चाहे तो करके देख लो आप। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो 22 इंटू 25 इंटू 5। अभी दिनों को हम लोग को क्या करना है, खाली मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 22 कर देते। सो चलो करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और एक 5 बन गया, 0 ले लेते हैं हम लोग। और ये भी 50 आने वाला है, कोई शक नहीं। सो 550 आ गया।
अभी वापस मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको। सो 0 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 27। तो मेरा सोल्यूशन 2750 और ये मेरा कर्व सरफेस है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा सोल्यूशन रहेगा। चाहे तो आप एक बार इसको कंफर्म करके देख लो। ओके, 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दें। यहाँ पे जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया और हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट हो गया और मैंने मेरी तरफ से कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आपका रेड्यूस सिलेबस क्या है एक बार चेकआउट कर लो और उसके हिसाब से इस साल के एग्ज़ाम की आप क्या करो, प्रिपरेशन करो। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। ओके, मुझे आशा है कि आपने मतलब इसको समझ के लिया रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट्स आती है तो आप बेशक कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपके लिए उस डाउट के लिए, आपके खास प्रॉब्लम के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। मैं आपको मतलब अलग तरह के अलग कैटेगरीज के वीडियोज़ देने की कोशिश करूँगा। मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों बच्चों को काम आएंगे ऐसे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए और आपके डाउट्स मेरे साथ मतलब शेयर करिए ताकि मुझे पता चले आपको क्या क्या दिक्कतें आती है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस टाइम।